All right, so welcome to the fourth video of the graph playlist and in this video हम लोग DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में पढ़ेंगे. तो I hope you followed my three videos till now, which has like how you represent graphs and breadth first search and some concepts about graph database and in-memory graph. So in this video it's very important हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च को दो तरीकों से पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बना सकता हूँ, बट राइट नाउ हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्टैक्स. ठीक है, यूजिंग स्टैक एज अ डेटा स्ट्रक्चर इसको हमें करना है एंड विल अगेन फॉलो द सेम थिंग, विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड देन वी विल मूव टू द कोड. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो यार जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैंने एक सैम्पल ग्राफ ले लिया है. ठीक है, एंड इस ग्राफ में जो भी नोड्स और एजेस हैं उसको मैंने एक एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो एज यू सी, 0 इन द एडजेसेंसी लिस्ट हैज 1 and 2 एज द नेबर्स, राइट. और ग्राफ में भी वही दिख रहा है. तो हमें रिप्रेजेंट करना है 0 के दो चिल्ड्रंस हैं, इमीडिएट चिल्ड्रन है. ओके, 1 and 2 एंड अगेन 1 इज कनेक्टेड टू 0 and 3, तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड अगेन 2 इज कनेक्टेड टू 0 and 3 विच इज सेम एज 1. 3 इज कनेक्टेड टू 1, 2 and 4, राइट. तो इसलिए 3 की एंट्री में ये एडजेंसी लिस्ट की बेसिक्स आप लोग एक बार जाके देख लेना. तो ये तो हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन. अब हमें इस पे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम रन करना है. व्हाट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हम क्या कर रहे थे कि हम एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे थे, राइट. तो जैसे कि ये इसको हम लेवल 0 बोल लिए, इसको हम लेवल 1 बोल लिए, और लेवल 1 से जो नोड्स इमीडिएटली कनेक्टेड है उसको हम लेवल 2 बोल लिए. ठीक है, एंड लेवल 2 से जितने नोड्स कनेक्टेड है इसको लेवल 3 बोल लिए एंड इसको 4 बोल लिए. तो इस ग्राफ में 4 लेवल्स हैं. तो इसलिए लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले हर लेवल को पहले पूरे नोड्स को खत्म करना है, यानी कि विजिट करना है. ठीक है, सो सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको क्या करना है, आप जिस नोड पे डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर एक डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल लगाओगे उस पे आपको जितना डीप नोड्स में आप जा सकते हैं थ्रू इट्स पाथ, है ना, थ्रू इट्स चिल्ड्रंस, आपको वहां तक विजिट करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 को आपने विजिट किया, देन 1 को विजिट किया, देन उससे अंदर 3 को विजिट किया, फिर 3 का जो चाइल्ड है 4 को विजिट किया और 5 को विजिट किया. तो आप देख रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर फैशन, एक डेप्थ फैशन में पहले जा रहे हो, ना कि ब्रेड्थ फैशन में. तो एक बार आप ये कर लिए, देन यू कम बैक, ट्रेस बैक टू दिस एंड फिर आप ये वाले पाथ से जाओगे. ठीक है, तो 3, 4 ऑलरेडी विजिटेड है. ओके, तो आपका जो डेप्थ फर्स्ट सर्च का ऑर्डर होगा वो होगा 0, 1, 3, 4, 5 एंड 2, राइट. तो 0, 1, 2, 3, सॉरी 0, 1, 3, 4, 5 ये और एरो को आप फॉलो कर लो और फिर 2. ठीक है, तो जो ऑलरेडी विजिटेड नोड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो आंसर में नहीं प्रिंट करना है. ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं. देखो, जब भी आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में डेप्थ फर्स्ट सर्च को लिखना पड़ेगा एंड उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स चलाने पड़ेंगे. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एल्गोरिथम को फंडामेंटली समझो, राइट. तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पर्टिकुलर डीएफएस में एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग नोड तो दिया रहेगा जिससे मुझे डीएफएस स्टार्ट करना है. ठीक है, तो मैं 0 एक ले लेता हूं स्टार्टिंग नोड. वहां से अगर एक पॉसिबल डीएफएस ऑर्डर मेरा क्या हो सकता है, राइट, 0, 2, 3, 4, 5, राइट. एक पर्टिकुलर डेप्थ तक में जाता गया 0 से, राइट. 0 का नेबर, 0 उस पर्टिकुलर नेबर का नेबर. ठीक है, ऐसे करके मैं एंड तक गया. ठीक है, तो 0, 2, 3, 4, 5 एंड 1 जो 0 का इमीडिएट नेबर है वो भी आंसर में जाएगा. तो मैंने एक पर्टिकुलर स्टैक ले लिया. ठीक है, एंड मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं एक विजिटेड नाम का सेट या ऑब्जेक्ट भी ले लूंगा जिसके अंदर मैं नोड्स को रखूंगा टू टेल कि कौन कौन से नोड्स मेरे ऑलरेडी विजिटेड हैं. ठीक है, ताकि वाइल डूइंग द ट्रेवर्सल अगर मैं किसी नोड पे आ गया जो ऑलरेडी विजिटेड है तो मैं उसे स्टैक में भी ना ऐड करूं दोबारा. ठीक है, एंड इट विल सेव अस सम कॉस्ट. ठीक है, तो विजिटेड और एक आंसर एरे ले लो जो कि डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में मेरा नोड्स को रखेगा एंड मैं लास्ट में इसी को रिटर्न करूंगा, द ऑर्डर ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, है ना. तो एक एरे ले लो. ओके, मैं इसमें 0 को ऐड किया, राइट, पुश किया एंड पुश करते के वक्त ही मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया. क्यों? इट इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू सेव सम कॉस्ट, बिकॉज 0 अगर दोबारा एनकाउंटर हुआ तो मैं दोबारा उसे स्टैक में ना डालूं. अदरवाइज 0 के बाद कुछ नोड्स आए फिर 0 आ गया स्टैक में, 2 बार 0 है ना. इट इज अननेसेसरी. आप 0 को दोबारा क्यों प्रोसेस करना चाहोगे, राइट. तो मैंने 0 को यहाँ स्टैक में रख दिया, उसे विजिट मार्क कर दिया. तो ध्यान से रखो, ये फंडा फॉलो करो कि जब भी कोई नोड पुश होगा तो उसे
विजिट मार्क करो, ठीक है। ये मेरा पहला चीज है ना, इसको याद रखना। पुश करते वक्त स्टैक में उसे विजिट मार्क करो, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट द अप्रोच। पॉप करना है हमें स्टैक से, सबसे ऊपर में जो एलिमेंट होगा क्या है, पॉप 0। पॉप करते के वक्त हमें आंसर में उस पर्टिकुलर नोड को ऐड करना है। ये लो 0 ऐड हो गया आंसर में, और यहाँ पे मैं स्टार से नोट कर रहा हूं विजिटेड नोड्स को, ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी रहे। तो पॉप के वक्त, पॉप नोड के वक्त आंसर में भी नोड को ऐड करो। बस यही मेरा अप्रोच है, यही एल्गोरिथम है यूजिंग स्टैक, ठीक है। अभी अभी देखते जाओ क्या क्या होगा। हमने 0 को पॉप किया, और पॉप करते के वक्त आंसर में डालना है, एंड उस पर्टिकुलर नोड के जो भी नोड्स अनविजिटेड है, जो भी नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स अनविजिटेड है, उसे हमें स्टैक में दोबारा पुश करनी है, ठीक है, ध्यान से। अब 0 का मैं नेबर्स कैसे पता करूंगा, यूजिंग एडजेंसी लिस्ट जो मुझे दिया गया है। विजिटेड है या नहीं ये मैं कैसे पता करूंगा, यूजिंग दिस विजिटेड ऑब्जेक्ट या सेट, है ना। तो 0 को मैंने पॉप किया, आंसर भी आ गया मेरा 0, एंड 0 के अनविजिटेड नोड्स या नेबर्स कौन से हैं, 1 एंड 2। तो मैं 1 एंड 2 को स्टैक में पुश कर दिया। पुश करने के वक्त क्या करना पड़ता है, देखो, पुशिंग द नोड मीन्स उसको विजिट मार्क करो, है ना। 1 एंड 2 मेरा विजिटेड मार्क हो गया। कंटिन्यू, है ना। ये लो पॉप करो, पॉप करेंगे तो कौन सा नोड निकलेगा, 2। इस वक्त मेरे एरे में क्या क्या चीजें हैं, बस 1 रह जाएगा, 2 तो निकल गया। अब 2 के अनविजिटेड नेबर्स कौन कौन से हैं, है ना। देखो, अच्छा विजिट मैंने मार्क किया तो यहाँ पे स्टार से मार्क करो, है ना। 2 के अनविजिटेड नेबर्स, क्योंकि यहाँ पे पॉप हो रहा है ना, तो उसके नोड्स को ऐड करना है मुझे, नेबर्स के नेबर्स नोड्स को। 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 इज द अनविजिटेड नोड, तो 3 को यहाँ पे ऐड कर दो। जैसे मैंने पुश किया तो 3 को मुझे विजिट भी मार्क करना पड़ेगा, देख रहे हो, जब पुश होता है स्टैक में तो उसे विजिट मार्क कर दो, ठीक है। अब लेट्स कंटिन्यू। पॉप करो, पॉप करने के वक्त क्या होगा, 3 बाहर आएगा। पॉप करने के वक्त आंसर भी निकालना पड़ता है। अच्छा, पॉप करने के वक्त मैंने आंसर में पुश नहीं किया था 2 को, तो 2 को मैं पुश कर दिया। एक और पॉप हुआ 3, तो मैंने यहाँ पे वापस से 3 को डाला, क्योंकि ये मेरा आंसर में बना रहा हूँ। एट एवरी पॉप, देखो पॉप 0 हुआ, पॉप 2 हुआ, पॉप 3 हुआ, ये मेरा आंसर बनता जा रहा है। अब मैंने पॉप 3 किया तो 3 के नेबर्स आएंगे स्टैक में। 3 के अनविजिटेड नेबर्स कौन कौन से हैं, देखो बस 4 है, राइट। तो 1 रह गया और 4 आ गया। जैसे मैंने 4 को पुश किया तो इसे विजिट मार्क करना पड़ेगा, क्लियर है। अब वापस पॉप, जब तक बेसिकली मेरे स्टैक में हैं एलिमेंट्स तब तक मैं ये प्रोसेस करता जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। एलिमेंट को निकालो स्टैक से, ठीक है, पॉप, है ना, एंड आंसर में रखो। अब उस पर्टिकुलर नोड जिसको मैंने आंसर में रखा उसके अनविजिटेड नेबर्स को निकालो, एंड अगेन वही पुश करो स्टैक में, है ना। तो और पुश करते के वक्त विजिट मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पॉप किया तो 4 निकला, एंड 4 मेरे आंसर में, राइट। देखो मैं ऑलरेडी एक डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है मेरा, 0 2 3 4, है ना। 4 को पॉप करते ही मैं उसके अनविजिटेड नोड्स को विजिट करूंगा। देखो 4 के अनविजिटेड नोड्स कौन कौन से हैं, 5 को मैंने स्टैक में पुश किया अभी, तो उसे विजिट भी मार्क करना पड़ेगा, ये लो स्टार, ठीक है। अब लेट्स कंटिन्यू। पॉप किया मैंने 5 को, तो मेरा 5 यहाँ पे आंसर में आ गया, है ना। अब ये मेरा स्टैक का स्टेट है, 5 के कोई भी नेबर्स नहीं है जो अनविजिटेड है ना। तो मेरा बस 1 रह गया, कुछ भी नहीं होगा बेसिकली, है ना, कुछ भी है ही नहीं पुश करने को इस बार। तो कंटिन्यू, पॉप किया, 1 आ गया, है ना। 1 के कोई भी नोड्स विजिटेड है ही नहीं, अनविजिटेड है ही नहीं, है ना। पॉप करते वक्त यहाँ पे मेरा 1 आंसर में आ गया, एंड कुछ भी नहीं। अब देखो स्टैक खाली हो चुका है, यहाँ पे मेरा डीएफएस एंड्स। दिस इज द ड्राई रन अप्रोच ऑफ डीएफएस यूजिंग स्टैक। देखो आप आंसर में बिल्कुल एक डीएफएस ऑर्डर में नोड्स हैं, ठीक है। इसका मैं अभी एक सुडो कोड लिखूंगा और फिर हम इसे लाइव कोड करेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, तो चलो इसी पर्टिकुलर अप्रोच को हम कोड करते हैं, ठीक है, डीएफएस यूजिंग स्टैक्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं डीएफएस विच विल हैव एडजेंसी लिस्ट एंड अ स्टार्टिंग नोड, ओके। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें पता है कि हम इनिशियल स्टेप में क्या करते हैं, एक आंसर का एरे लेंगे, राइट, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, एंड एक स्टैक लेंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी होगा, एंड विजिटेड का ये लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि अगेन
एम्प्टी होगा इनिशियली. इज देयर एनीथिंग एल्स? मे बी नो. सो विल गो अहेड एंड सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम स्टैक में स्टार्टिंग नोड को पुश कर देंगे, राइट. अलॉन्ग विद दैट हमें पता है कि जब भी हम पुश करते हैं उस पर्टिकुलर नोड को तो हम विजिटेड में, राइट, उसको ऐड कर देते हैं. ओके, सो इन दिस केस इट इज ऑब्जेक्ट. आई जस्ट मार्क द स्टार्टिंग नोड का की एज ट्रू. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्योंकि स्टैक में मेरे एलिमेंट्स आ गए हैं तो हम पूरा एल्गोरिथम यहाँ से हम रन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट, उस स्टैक पे. पहला काम क्या होगा, जब तक स्टैक में एलिमेंट्स हैं हम मुझे उससे पॉप करते रहना है एलिमेंट्स, राइट. तो पॉप्ड एलिमेंट हमने निकाला स्टैक डॉट पॉप करके एंड हमें पता है कि यही मेरा आंसर भी होगा, राइट. तो मैं आंसर एरे में इसको ऐसे पुश कर दिया, राइट. अब हमें ये करना है कि जब भी हम उसमें पुश करते हैं तो एज आई टोल्ड कि उसे विजिटेड में भी मार्क करना होगा. सॉरी आई एम पुशिंग टू द आंसर नॉट टू द स्टैक, राइट. तो पुश करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है लाइक आंसर में हमने पुश कर दिया पॉप करने के बाद एंड उसके बाद सारे अनविजिटेड नेबर्स को हमें ऐड करना है, राइट. तो ये मैंने ले लिया. नेबर्स को मैं इटरेट करूंगा वाया द एजेंसी लिस्ट ऑफ द पॉप्ड एलिमेंट, राइट, पॉप्ड एलिमेंट. एंड इस टाइम जो भी मेरे अनविजिटेड नेबर्स होंगे, राइट, अनविजिटेड नेबर होंगे, राइट, उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टैक में उसे दोबारा पुश करूंगा, ठीक है, उन सारे नेबर्स को जो कि अनविजिटेड हैं, राइट. और पुश करने के टाइम ही हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, इसे विजिटेड मार्क करना होता है, राइट. एंड ये सब कुछ होने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे. ओके, तो यार देखो ये तो हो गया, बट हमारे ये एक पर्टिकुलर डीएफएस के ऑर्डर को रिटर्न करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ना कि हर डीएफएस के ऑर्डर को. ओके, तो ये गारंटीड नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपका एसेंशियल लिस्ट में एक पर्टिकुलर एरे का जो नेबर्स का जो ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में नहीं भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द अप्रोच वी हैव चोजन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस पर्टिकुलर डीएफएस को अगर मैं किसी भी नोड पे रन करूंगा उस नोड से जो भी कनेक्टेड ग्राफ है, राइट, वो पूरा कवर हो जाएगा, करेक्ट. बट व्हाट इफ माय ग्राफ हैज डिसकनेक्टेड या मोर कनेक्टेड कंपोनेंट्स, राइट, देन वन. तो मुझे हर नोड पे मैं ये डीएफएस एल्गोरिथम को रन करूंगा, राइट. तो लेट्स जस्ट सी कि 0 या फिर एज्यूम कर लेते हैं कि नोड्स का मेरा एरे है, राइट, एंड हर एक नोड जो कि अनविजिटेड है उस पर मैं ये विजिटेड चेक करूंगा कि वो विजिटेड है या नहीं एंड आई विल रन दी डीएफएस. ओके, तो जरा सोचो कि जब मैं ये करूंगा तो इट विल रिटर्न मी मल्टीपल आंसर्स एज वेल, राइट. तो ये चलो पहले तो मैं एसेंशियल लिस्ट और नोड को पास कर दिया, राइट. तो ये मेरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट पूरा कवर कर देगा और एक आंसर भी रिटर्न करेगा, ठीक है. तो इस लूप में जितने भी मेरे आंसर्स बनते जाएंगे ना उसको मुझे कॉन्केटेनेट करते जाना है, राइट. इसको बड़ा ध्यान से सोचना कि जो मेरा आंसर है, राइट, जो भी ये आएगा, राइट, जो भी मेरा यहाँ से रिटर्न आएगा आंसर, उसको पुराने वाले आंसर से मुझे क्लब करते जाना है, करेक्ट. तो द न्यू आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट कॉन्कैट दिस. आई होप दिस विल वर्क. या सो ये मेरा एक पर्टिकुलर कोड हो गया जो कि मैं यहाँ पे लिखा और आफ्टर दिस आई विल रिटर्न द फाइनल आंसर, करेक्ट. तो ये मेरा फाइनल आंसर मैं एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है. थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है बट आई एम टेलिंग यू कि हम अभी रिकर्सन का कोड पढ़ेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आप लोग यूज़ करोगे यूजुअली, ठीक है, अपने जो भी है, मतलब जो भी आगे के एल्गोरिथम्स है उसमें हम रिकर्सिव डीएफएस ही करेंगे, ठीक है, एंड वी विल सी द डिफरेंसेस. तो आई होप यू लाइक्ड द वीडियो. आगे के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट दिस वीडियोज़ ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए. सो थैंक यू.